विवेक चूड़ामणि आदिगुरु श्री शंकराचार्य द्वारा रचित। संपूर्ण वेदांत शास्त्रों के जो सिद्धांत वाक्य हैं, उस वाक्य के विषय और इंद्रियों से अगोचर परमानंद स्वरूप सद्गुरु श्री गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य का जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है। सर्वप्रथम तो 84 लाख योनियों में भ्रमण कर मनुष्य शरीर प्राप्त होना ही दुर्लभ है। यदि दैव योग से मनुष्य शरीर प्राप्त हो भी गया तो भी समस्त कर्मों के अधिकारी ब्राह्मण होना दुर्लभ है। ब्राह्मण होने पर भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना कठिन है। वैदिक धर्म होने पर भी विद्वान होना दुर्लभ है। ये सब कुछ प्राप्त होने पर भी आत्मा और अनात्मा वस्तु का यथार्थ विवेक दुर्लभ है। आत्म अनात्म विवेक होने पर भी उसे स्वयं अनुभव करना दुर्लभ है। अनुभव होने पर भी मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी स्थिति होना दुर्लभ है। देवाधीन ये सब होने पर भी करोड़ों जन्मों के द्वारा किए हुए पुण्य समूह की सहायता के बिना मोक्ष प्राप्त होना नहीं हो सकता। समस्त वस्तुओं में 3 वस्तु परम दुर्लभ है। पहला मनुष्य होना, दूसरा मोक्ष की इच्छा होना और तीसरा महान पुरुषों का संग। इनकी प्राप्ति केवल भगवत कृपा से ही संभव है। बंधनों में आस्था नहीं रखनी चाहिए। पूर्व जन्म के पुण्य पुंज से परम दुर्लभ मनुष्य जन्म और वेदांत शास्त्र के यथार्थ सिद्धांतों को जानकर जो मनुष्य अपनी मुक्ति होने का उपाय नहीं करता और केवल सांसारिक अनित्य बंधनों में ही आस्था रखता है, वो निश्चय ही मूर्ख बुद्धि और साक्षात आत्मघाती है। उससे अधिक मूढ़ कौन होगा जो दुर्लभ मनुष्य शरीर और पुरुषार्थ पाकर भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने में आलस्य करता है। अर्थात इस दुर्लभ मनुष्य को पाकर और एक स्वस्थ शरीर पाकर मेहनत करने में आलस्य करता है। आत्मज्ञान होने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों की व्याख्या से, यज्ञ द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने से, कर्मों के करने से और देवताओं का भजन करने पर भी जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी मुक्ति नहीं होती। अर्थात केवल आत्मज्ञान होने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। श्रुति अर्थात वेद स्पष्ट रूप से कहती है कि जिस प्रकार धन से अमरत्व की आशा नहीं है, उसी प्रकार यज्ञ आदि कर्म करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इससे यह स्पष्ट है कि कर्म मोक्ष का कारण नहीं है। मनुष्य को अपनी मुक्ति का उपाय करना चाहिए। इसलिए संत शिरोमणि महात्मा उपदेष्टा गुरु की शरण में जाकर और गुरु के उपदेशों में मनोयोग से समाहित होकर और बाह्य विषयों के सुख की इच्छा त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने का सर्वथा उपाय करना सबको उचित है। मोक्ष प्राप्त करने का उपाय यही है कि शास्त्रों में विश्वास करके और चित्त वृत्ति का निरोध कर संसार समुद्र में डूबे हुए आत्मा का अपने आप ही उद्धार करना चाहिए। संसार बंधन से मुक्त होने के लिए धैर्यवान विद्वानों को संपूर्ण कर्मों का त्याग कर आत्मज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। कर्म करने से आत्म साक्षात्कार नहीं होता, केवल चित्त की शुद्धि ही कर्मों का फल है। आत्म साक्षात्कार तो केवल ज्ञान से ही संभव है और करोड़ों कर्म करने पर आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। जैसे रज्जु अर्थात रस्सी में जो सर्प का भ्रम होता है, उसको यथार्थ विचार करने से सर्प का जो भय रूपी दुख है, उसको नाश करने वाला रज्जु का यथार्थ ज्ञान ही होता है।
वैसे ही संसार के दुखों का नाश करने वाला आत्मज्ञान ही होता है। स्नान करने से, दान करने से अथवा सैकड़ों प्राणायाम करने से आत्मज्ञान नहीं होता, किंतु कल्याणप्रद उपदेशों और उक्तियों द्वारा विचार करने से तत्वज्ञान होता है। आत्मज्ञान की इच्छा करने वाले मनुष्य को दया के समुद्र ब्रह्मज्ञानी उत्तम गुरु के पास जाकर आत्मविचार करना उचित है।